हेलो। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अमलगमेशन में एक क्वेश्चन और जो कि बहुत आसान है, इसलिए हम और कुछ एग्जांपल लिए बगैर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके क्लास वर्क का नंबर 3। ये है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वॉज, मिल गया? ठीक है। एक्स लिमिटेड वॉज वाउंड अप ऑन 31 मार्च 2004 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बेटा बैलेंस शीट हमें दी है एक्स लिमिटेड, है ना बेटा। और ये बैलेंस शीट दी है, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है 964 का, है ना। और डेटर्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट दी है 964। और स्टॉक करंट एसेट में स्टॉक 775 का, डेटर्स 160 के, उस पर प्रोविजन बना हुआ है ₹8000, नेट डेटर है 152। और हमारे दो अकाउंट है, डेटर अकाउंट अलग है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अलग है। डेटर का बैलेंस है डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है क्रेडिट। दोनों अकाउंट अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्लोज होंगे। फिर बीआर अकाउंट है और फिर बैंक अकाउंट है। इधर लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, इधर रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनी के पहले का प्रॉफिट, कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट, चैप्टर हमारा था ना प्री पोस्ट, ये प्रॉफिट कंपनी बनने के पहले का है पर कंपनी को मिला है, ये जाता है कैपिटल रिजर्व में। और ये प्रॉफिट होता तो कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन ये जाता तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर को है। अब चूंकि कंपनी वाइंड अप होने वाली है तो ये प्रॉफिट भी जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व बनाया गया फ्यूचर की किसी कॉन्टिजेंसीज के लिए बनाया गया था, पर अब फ्यूचर तो है रहा नहीं इस कंपनी का, तो अब ये कंपनी वाइंड जब बंद हो रही है तो ये कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी बनाया गया था शेयर होल्डर के प्रॉफिट से, पीएनएल से, तो वापस इसको लेके जाएंगे शेयर होल्डर अकाउंट में क्योंकि बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। पीएनएल है 252 का, बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल है, करंट क्रेडिटर है, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। अब ये है एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट का डेटा। अब इधर वाई लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग असेट्स एट द वैल्यू शोन एज अंडर। जो एक्स वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड, नॉट डब्ल्यू, मतलब सिर्फ वाई नहीं, वाई लिमिटेड ने टू कवर, ये नहीं लिखा है कि वाई लिमिटेड टू कवर एक्स लिमिटेड। वाई कंपनी एक्स को टेक ओवर कर रही, ऐसा नहीं लिखा है। वाई टू कवर फॉलोइंग असेट्स एज शोन अबो, कुछ असेट ले रही है। भले ये क्वेश्चन बिजनेस परचेस का है ही नहीं, सिर्फ असेट परचेस है। यहाँ कोई AS14 लगना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एब्जॉर्व नहीं किया है, दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया, बल्कि उसकी कुछ जो कंपनी वाउंड अप हो रही, बंद हो रही है, उसकी कुछ असेट को ले लेना भर। ये कोई एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन नहीं होता जो इस चैप्टर में कवर हो और जो AS14 में कवर हो। ये तो इस कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी की असेट खरीद ली। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन क्यों दिया हमें, देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1280 पे लिए, स्टॉक 720 पे लिया और BR 30 पे लिए। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये लिखा होता ना कि पूरा बिजनेस ले लिया या कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब सारी असेट ले ली, सारी असेट। फिर तुम क्या मान लेते कि ये असेट इस वैल्यू पर, बाकी असेट बुक वैल्यू पर यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एक्वायर किया है, ऐसा लिखा हुआ नहीं। और नहीं लिखा है कि बिजनेस टेक ओवर किया है, ये भी लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ असेट एक्वायर की है सिर्फ, और वो भी फॉलोइंग असेट्स। फॉलोइंग असेट्स जो नीचे बताई गई है, सिर्फ वही असेट खरीदी है, वो भी निम्नलिखित वैल्यूज पर, एट द वैल्यू शोन एज अंडर। सिर्फ 3 असेट ली है। परचेस हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1280, स्टॉक 770 और BR 30 पे लिया है। बस यही तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन फॉर असेट नॉट फॉर बिजनेस। और वो पीसी की रेफरेंस इसमें कवर भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन AS14 में कवर होता भी नहीं, तो पीसी की रेफरेंस का यहाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, पर पीसी जरूर कितना होगा, सिंपल पीसी। 3 असेट खरीदी, असेट का बंड जो यहाँ पर बंच खरीदा है या बंडल खरीदा है, वो 3 असेट का है, उसका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा ऑर्डिनरी परचेस कंसिडरेशन। ये AS14 वाला पीसी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर AS14 में कवर भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस टेक ओवर नहीं है या कंपनी टेक ओवर नहीं है। यहाँ सिर्फ कंपनी की 2-3 असेट खरीदने से क्या बिजनेस परचेस थोड़ा हो जाता है। फिर पीसी कैसे, जो पीसी आएगा ना, पीसी कितना आएगा बेटा, 1280 का तो क्या खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस 770 की स्टॉक प्लस 30 का BR, ये हो गया 20,80,000।
उसमें से देखते हैं आगे। परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल बाय वाई एज अंडर ₹5,10,000 ऑफ द पीसी वॉज सेटिस्फाइड बाय अलॉटमेंट ऑफ फुली पेड अप 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 5,10,000 का तो क्या देगी वाई कंपनी? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और बाकी का पीसी इक्विटी शेयर में देगी 10 वाला 8 पेड अप, 10 रुपीज़ वाला 8 पेड अप, ध्यान रखिएगा 10 रुपीज़ वाला 8 पेड अप। फिर सन्डी डेटर रियलाइज 150। डेटर वाई कंपनी लेकर नहीं गई तो डेटर किसने वसूल किए? एक्स ने खुद ने वसूल किए। उससे कितना मिला? 1.5 लाख। बी आर तो ले गई थी डब्ल्यू। और क्रेडिटर्स यानी बिल्स पेबल इसी ने पे कर दिए 38 में। इनकम टैक्स पेमेंट किया गया 222 का पेमेंट फाइनली किया गया। क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड विद द कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000। 8,000 के खर्चे किए कंपनी बंद करने के, उसके बाद जो कैश बची थी वो कैश दे दी क्रेडिटर्स को। खर्चे करने के बाद जो बची हुई कैश थी उससे क्रेडिटर को सेटिस्फाई कर दिया गया, उससे क्रेडिटर को सेटल कर दिया गया, ये लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड विद द कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मिट आउट करने के बाद जो कैश रिमेनिंग बची थी उससे क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया गया। मतलब क्रेडिटर शायद कुछ कम में सेटल हो गए होंगे तो ये रिलेशन प्रॉफिट हो जाएगा। और खर्चे चूंकि 8 के हुए हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 8 के चूंकि लिक्विडेशन एक्सपेंस हुए हैं, ये रिलेशन प्रॉफिट को कम कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड बाय वाई इन डिस्चार्ज ऑफ पीसी। बताओ वाई कंपनी कितने इक्विटी शेयर देगी और कितने प्रेफरेंस शेयर देगी? ये तो क्या घटिया क्वेश्चन है। फिर प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट एंड वाई लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। मतलब उन्होंने एक्स कंपनी का बुक क्लोजर पूछा है, कुछ ही अकाउंट पूछे हैं इन्होंने, कुछ ही अकाउंट पूछे हैं, पर मैं आपको सारे अकाउंट क्लोज करके बता रहा हूँ, हमें बुक क्लोजर सीखना है। और फिर पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई ने सिर्फ 3 असेट खरीदी है, 3 असेट, तो ये बिजनेस से कौन नहीं हुआ, बस 3 असेट खरीदी है, तो ये 3 असेट खरीदेंगे, एंट्री पास कर देंगे। असेट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया वो गया, जो आया उसे डेबिट करो, 3 असेट आई वो डेबिट करो, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर गए उन्हें क्रेडिट करो, मामला खत्म करो। क्योंकि ये क्वेश्चन बिजनेस परचेस का ना होकर के, कंपनी टेक ओवर का ना होकर के, एस 14 में कवर ना होकर के ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पर हमें करना होगा क्योंकि दिया हुआ। हाँ, उससे मिलता जुलता जरूर है कि भाई बुक क्लोज करो, टेक ओवर की एंट्री करो, कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन को आप फिर से अपने से खुद से एक बार टाइम लेके पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगा हो कि मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप इसको वीडियो आप थोड़ा सा स्टॉप करके पॉज करके आप खुद एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपको वैसा करना भी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा पीसी में सिर्फ 3 चीज आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, स्टॉक और बीआर, और तीनों की रिवाइज वैल्यू दी हुई है। उसका टोटल होता है 20,80,000। तो पीसी कितना हो गया? 20,80,000। 20,80,000 में से 5,10,000 का पेमेंट, 510 का पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर में, बचा 15,15,70,000, 15,70,000, 15,70,000। इसका पेमेंट एक्स कंपनी अपने 10 रुपये वाले शेयर को 8 रुपये पेड पे इशू कर रही है, ये कोई डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रही है। अभी फेस वैल्यू 10 है, पेड वैल्यू 8 है, बाद में जिसको शेयर आउट करेगी उससे बाद में 2 रुपया खुद कैश मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 रुपये छोड़ ही दिया, डिस्काउंट पे इशू नहीं है, तो डिवाइड बाय 8। और आप शेयर कितने आ गए? 196,250 शेयर इशू करेंगे। 196,250 शेयर्स ऑफ ₹8 ऑफ ₹1570 की इक्विटी शेयर होंगे। बेटा आप सोचो ना, आपकी असेट है, मैंने खरीद ली, मैं कंपनी हूँ, कंपनी की तरफ से मैं अकाउंटेंट, मुझे आपको पेमेंट करना है मेरे शेयर्स में, आप शेयर लेने के लिए अग्री है। मेरा एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है पर पेड अप 8 है। यदि मैं आपको एक शेयर देता हूं जिस पर पेड अप 8 लिखा हुआ है, तो बताओ आपको कितना पेमेंट मिला? यदि मैंने आपको एक शेयर अलॉट किया तो आपको पेमेंट 10 मिला या 8 रुपये मिला? 8 मिला, क्योंकि फ्यूचर में आपको 2 रुपया तो मुझे वापस देना पड़ेगा ऑन डिमांड। जब भी मैं कॉल करूंगा 2 रुपीज़ आप पे करेंगे, क्योंकि ये शेयर अभी मैं 10 वाला आपको फुली पेड अप नहीं दे रहा हूँ बल्कि पार्टली पेड अप दे रहा हूँ। हाँ, फुली पेड अप होता तो 2 रुपये डिस्काउंट भी इशू हो गया, मान लिया होता, लेकिन आप जानते हैं इतना हेवी डिस्काउंट तो अब अलाउड ही नहीं है। तो बेटा ये तो क्या है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला शेयर 8 रुपीज़ पेड अप पे इशू किया गया है। फिर फ्यूचर में जिसको शेयर अलॉट होंगे वो कंपनी को 2 रुपीज़ कॉल करने पर पे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पीसी निकल गया 20,80,000, प्रेफरेंस शेयर 5,10,000 के, इक्विटी शेयर 15,70,000 के, 15,70,000 डिवाइड बाय 8 करके निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। अब हम परचेजिंग कंपनी जब एंट्री पास करेंगे ना वाई में, तो सिर्फ 3 असेट लाने की एंट्री पास करेंगे, उसके लिए बिजनेस परचेज डेबिट करने की जरूरत नहीं, 3 असेट डेबिट कर देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट,
स्टॉक डेबिट, BR डेबिट, 3 एसेट आइए, तीनों डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स वो कर दो, क्योंकि लिक्विडेटर है ना, जब कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर तो है, हमें पेमेंट उसको करना है। फिर लिक्विडेटर ऑफ एक्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होएगी इन द बुक्स ऑफ एक्स। वेंडर की बुक्स में इन्होंने एक्स की बुक में बुक क्लोजर भी पूछा है ना कि बनाइए रिलेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक नया क्या है कि यहाँ पर इस एक्स लिमिटेड की सारी असेट परचेजिंग कंपनी लेकर नहीं जा रही, 3 असेट लेके जा रही है, सिर्फ 3 असेट। बाकी डेटर वेंडर कंपनी खुद रियलाइज करेगी, और कोई और असेट है वेंडर खुद बेचेगी, और उससे कैश आएगी, वो कैश भी अपने शेयरों को बांट देगी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद। और लाइबिलिटी एक्स कंपनी वाई कंपनी लेकर गई नहीं, तो लाइबिलिटी का सेटलमेंट एक्स को ही करना पड़ेगा, टैक्स की लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, क्रेडिटर पे ऑफ करने पड़ेंगे, बिल्स पेबल पे ऑफ करने पड़ेंगे, वो दिया हुआ है किसका कितना सेटलमेंट हो गया। और इस एक्स लिमिटेड को अपने बिजनेस वाइंडिंग अप पर 8,000 के खर्च भी करने पड़े। 8,000 का खर्चा जो इसने किया है वेंडर कंपनी ने खुद ने, ये वेंडर कंपनी का अपना खुद का खर्चा है वाइंडिंग अप का, लिक्विडेशन का, तो इसको कहाँ डिबिट करेंगे, रिलाइजेशन प्रॉफिट में से कम करने के लिए रिलाइजेशन टू बैंक कर देंगे, रिलाइजेशन टू बैंक। ठीक है बेटा, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मॉडल का। ठीक है, ठीक है बेटा। पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया है, नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कितने, इक्विटी शेयर कितने ना, ये पूछा है ना। तो आंसर जो भी है 1 वगैरह जो भी है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ पीसी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर उसी पे डिपेंड करेंगे, शेयर्स कितने इशू करना है वो इसी पे डिपेंड करेंगे ना, पीसी पर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी रिवाइज वैल्यू कितनी दी है, इसकी रिवाइज वैल्यू जो अग्रीड प्राइस है वो है 12,80,000। नेक्स्ट असेट से जो स्टॉक लिया है ना उसने, स्टॉक अग्री किया है 770 पर, और BR भी टेक ओवर किए हैं 30,000 पर। टोटल शेयर्स जो उसने ली है 20 लाख 80 हमने टोटल लगाई थी ना बेटा। 20-80 में से क्या था, इन्होंने कहा था कि 5-10 के प्रेफरेंस शेयर 10% वाले है ना। हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, गुड, हमारा आंसर जा रहा है। सबसे पहले 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर बेटा क्या बोला है, ये प्रेफरेंस शेयर कितने वाला, 100 वाला, ₹5,10,000। बेटा ये ₹5,10,000 है, 100 रुपीज़ ईच, तो 50,100 5,10,000 डिवाइड बाय ₹100, ये हुए 50,100 प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा है ना, इसमें क्या बेटा बचा हुआ 20,80,000 में से 5-10 घटा दो,
यहाँ लिखता हूँ 20,80,000, यहाँ लिखा मैंने 20,80,000, 20,80,000 माइनस 510 बचा 1570। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। अब यहाँ पर 15,70,000 का पेमेंट करने वाली है वाई कंपनी इक्विटी शेयर में, और उसका एक इक्विटी शेयर बेटा 10 रुपीज़ का जरूर है, और उसकी पेड अप वैल्यू 8 रुपये ही है, तो इसको 8 रुपये से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो ये शेयर्स लेगा उसे बाद में 2 रुपीज़ खुद को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो जिस व्यक्ति को शेयर्स मिल रहे हैं उसका पेमेंट एक शेयर पे 8 रुपये तो माना जाएगा, तो उसको एक शेयर मिला मतलब 8 रुपये मिले, तो 15,70,000 के लिए उसको 8 रुपये की वर्थ वाले आ गया 196250 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8.10 each with 8 पेड अप। फेस वैल्यू 10 है पर पेड अप ये है, तो बेटा ये तो हमारा आंसर 1 हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा, बुक क्लोजर पूछा है, एक क्या पूछा है, परचेजिंग की बुक्स में एंट्री पूछी, तो बेटा आंसर सेकंड। अब पूरे बुक क्लोजर कर देते हम, तो हमने बनाया रियलाइजेशन समझने के लिए। ये क्वेश्चन में क्या नया है कि जब परचेजिंग कंपनी सारी असेट न ले जाए तब क्या, वेंडर कंपनी में कुछ असेट रह जाए तब क्या, उसके लिए ये क्वेश्चन है। हमने बनाया रियलाइजेशन। ये बनाया रियलाइजेशन। पेमेंट में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस दोनों आने वाले पर है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर जिनको मिलना है, यह बनाया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जिनको ये पेमेंट मिलना है, इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा इन लोग को पेमेंट में क्या मिलेगा, जो 5100 प्रेफरेंस शेयर आए हैं वो भी इन्हीं को देने पड़ेंगे, और जो 196250 जो 15,70,000 के इक्विटी शेयर आए हैं 8 रुपये पेड़ वो भी इन्हीं को देंगे, और जो कैश वेंडर कंपनी खुद इकट्ठा कर रही है डेटर से लेकर के और उसमें कुछ कैश दे रही है, हाँ शायद इनके लिए तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसने सारी कैश किसको दे दी, क्रेडिटर्स को। ठीक है, ये बनाया इक्विटी शेयर होल्डर। और ये बुक्स है एक्स लिमिटेड की, इसकी यहाँ बनेगा वाई लिमिटेड का अकाउंट, जिसको 3 असेट बेची है और जिससे हमें पेमेंट लेना है। भले पूरा बिजनेस नहीं बेचा, कंपनी नहीं बेची, लेकिन 3 असेट तो बेची है, और वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की, तो वो अमाउंट ड्यू करेंगे वाई से। और वाई से में क्या क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी, 10% वाले प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ और बच्चे हुए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई भी आने वाले हैं। पर बेटा यहाँ बैंक अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटर परचेजिंग कंपनी लेकर नहीं गई, वो डेटर यहीं रियलाइज होंगे, लाइबिलिटी इन्होंने ही चुकाई है, ये तो अकाउंट बन गया इक्विटी शेयर जो हमें आने वाले हैं। क्वेश्चन ने कुछ अकाउंट पूछे हैं, कुछ नहीं पूछे, हम सब बना रहे हैं। वेंडर एक्स की बुक्स में हमने बनाया बैंक अकाउंट, बस बेटा इतने अकाउंट काफ़ी है, फिर देखते हैं। चलिए अब हमारा पहला काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर अभी लिखिएगा मत, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिका, इसकी यहाँ आ जाएगी बुक वैल्यू, स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू पर, बीआर भी आ जाएंगे, ये 3 असेट बिकी और बदले में बाय से पीसी ड्यू कर देंगे 20,80,000, ये 3 असेट की बुक वैल्यू डेबिट
क्या बिका वो डेबिट और कितने में बिका वो क्रेडिट। अपने आप आ जाएगा क्या, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ दिस थ्री एसेट। बुक वैल्यू से ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट, बुक वैल्यू से कम मिला तो लॉस। यदि ये कम है और ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, रिलाइजेशन प्रॉफिट। तो यहाँ हमको लिखनी है 3 असेट जो हमने बेची बाय को। लेकिन बेटा जो दूसरी असेट्स है ना, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट और एक्स वाई लेके गई, डेटर वाई लेके गई, सॉरी स्टॉक वाई लेके गई, बी आर वाई लेके गई, लेकिन डेटर वाई लेकर नहीं गई, फिर भी डेटर यहाँ आएंगे, डेटर यहाँ आएंगे बुक वैल्यू पर, और से जो मिला बाय कैश जो यहाँ आएगा। तो डेटर पर बुक वैल्यू से कम मिला, मान लो डेटर थे 10 लाख, मिला उनसे 8 लाख, तो अपने आप 2 लाख की बेड डेट्स रिलाइजेशन में ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। तो जो असेट वो लेकर नहीं जा रहे उनको भी तो हमें रियलाइज करना है, उनको भी तो हमें वसूल करना है। तो यहाँ पर सिर्फ वही असेट नहीं आती जो किसी एक कंपनी को बेची गई, बल्कि सारी असेट आ गई है जो किसी कंपनी को नहीं बल्कि मार्केट में बेची, वो भी तो आएगी, उनको भी तो हम रियलाइज कर रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर कम आएगा। तो जैसे हम स्टार्ट करें बैलेंस शीट के आइटम का सिंगल इफेक्ट, तो हम बैलेंस शीट के एक एक आइटम का लेते क्या करेंगे, शुरू करेंगे सिंगल इफेक्ट। बेटा प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा बुक्स में कितने पर है, बुक्स में है 775, बुक वैल्यू पे आएगा बेटा, अकाउंट तो बुक वैल्यू पे क्लोज होंगे। अगला है स्टॉक, सॉरी 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 सॉरी, हाँ फिर मैं गलती कर रहा था, फिर आपकी धड़कनें तेज हो गई होगी। 964, ये गलती हो जाती तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। टू स्टॉक जो परचेजिंग कंपनी लेकर गई है 775 की बुक वैल्यू वाला। टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट 160 पे आएगा यहाँ पर डेबिट में, और उसका प्रोविजन इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000। बेटा दो अकाउंट अलग अलग है ना, डेटर अकाउंट अलग है, प्रोविजन अकाउंट अलग है। डेटर का बैलेंस चल रहा था डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस था क्रेडिट। दोनों अकाउंट को यहीं लाएगा, डेटर यहाँ डेबिट हो जाएंगे और प्रोविजन यहाँ क्रेडिट। और पी आर 30,000, पी आर 30, ये असेट साइड के सारे बैलेंस आ गए सिंगल इफेक्ट। बेटा ये लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल 12 लाख की जाएगी शेयर होल्डर में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 12 लाख। फिर बेटा जो ये जो है, ये जो रिलेशन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट भी जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में बाय प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 42 बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व। ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, क्योंकि कॉन्टिजेंसी भी कुछ नहीं हुई तो ये प्रॉफिट पूरा पूरा इक्विटी को हो जाएगा 270। उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बनाया भी पीएनएल से था और ये वापस, और प्रॉफिट भी किसका होता है, शेयर होल्डर का, उन्हीं के प्रॉफिट से बनाया था, उन्हीं को वापस दे देंगे। और बाय पीएनएल, बाय पीएनएल 252। ये बेटा क्या आ गई, बैलेंस शीट के सारे असेट, नहीं अभी क्या बचा है, और बचा है अभी तो अब बचा क्या क्या बेटा, एक तो कैश एट बैंक बचा, सॉरी सॉरी कैश एट बैंक बचा था, वो मैंने, ये बैंक बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी, ये मैंने अब देखा है। बैंक बैलेंस कितना था बेटा, बैंक बैलेंस था 329, यहाँ लिख दिया मैंने 329, हमने बैंक बैलेंस लेना भूल गए थे, अब ले लिया। और इधर बिल्स पेबल, बेटा असेट डेबिट में आएगी रिलेशन के, तो लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी बाय बिल्स पेबल। भले ही लाइबिलिटी वो लेकर नहीं गए, हमें पे ऑफ करना है, हम करेंगे बेटा। बाय क्रेडिटर तो भी पे करना है, इनको भी पे करना है बेटा 226
और बाय प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी पे करना है, बाय प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 220। ठीक है, ये तो हो गया बेटा। ठीक बेटा, अब ये हो गया सिंगल इफेक्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट आइटम। जो असेट वो ले गए, ये असेट ले गए, वो भी डेबिट, और जो असेट नहीं ले गए वो भी डेबिट। ठीक है, और जो लाइबिलिटी नहीं ले गए, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी तीनों में पे करनी है, तो वो भी हमने ले लिया। बेटा इस लाइबिलिटी के सेटलमेंट पे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। देखिए ये डेटर, समझिए इसको बेटा, जैसे डेटर डेबिट में 160 पर है, इसका प्रोविजन क्रेडिट में है। बेटा इस 160 पर प्रोविजन मतलब पहले कोई बेड डेट्स के लिए बना हुआ प्रोविजन था। बेटा आप सोचो 2 मिनट के लिए, बेड डेटर से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कहा भी गया है कि डेटर से मिला कितना, डेटर से रियलाइज हुआ 150। बेटा 160 के डेटर से 150 मिला तो बाय बैंक करेंगे ना यहाँ पर। ये डेटर बाय लेकर नहीं गई थी, तो ये एक्स को खुद को रियलाइज करने पड़ेंगे। तो डेटर से जब मनी मिलेगी, जब जब मिलेगी, तो रिलाइजेशन में क्रेडिट और बैंक में डेबिट कर देंगे। अभी मैं करूँगा इसको फिर से, यहाँ क्रेडिट बैंक में डेबिट, ये तो जस्ट बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। तो 160 डेबिट 150 क्रेडिट, कितना लॉस आया, 10 का बेड डेट्स, अपने आप 10 का बेड डेट्स रिलाइजेशन में डेबिट हो गया। पर 10 के बेड डेट्स में से 8 का प्रोविजन पहले से बना हुआ था, तो अब लॉस कितना हुआ, 10 के बेड डेट्स में से 8 पहले से प्रोवाइडेड था, तो अब लॉस सिर्फ 2000 हुआ है ना। तो देखो बेटा 8 यहाँ क्रेडिट भी तो है, तो अल्टीमेटली 2 ही तो डेबिट हुआ, रिलाइजेशन में सिर्फ 2 ही डेबिट हुआ ना बेटा। 160 डेबिट, उसके बदले मिला 150, ठीक है ये क्रेडिट, लॉस हो गया 10,000, वो क्या आ गया डेबिट, 10 डेबिट और प्रोविजन 8 से क्रेडिट, अल्टीमेटली नेट डेबिट कितना बचा 2000, और एक्चुअल में लॉस तो वही हो ना आप, क्योंकि 8 का लॉस तो पहले से प्रोवाइडेड था। अब यदि ये लाइबिलिटी, जैसे ये क्रेडिटर हैं 226 के, यदि इनका सेटलमेंट 2 मिनट के लिए मानो कि 226 के 210 में 210 में ही हो जाए फाइनली, तो बेटा अपने आप 16 का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, 210 डेबिट और 226 क्रेडिट, अपने आप 16 क्रेडिट में आ गया, यही तो हमारा रिलेशन प्रॉफिट है। तो ये हमें करना है, इसलिए हम ठीक है बेटा, ये हमने सिंगल इफेक्ट ले लिया बैलेंस शीट के सारे आइटम का। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे डबल इफेक्ट। बुक क्लोजर में बैलेंस शीट के आइटम का लेते हैं सिंगल इफेक्ट और बाकी सबका डबल इफेक्ट। बेटा ये 3 असेट पीपी, स्टॉक और बीआर से मिलना है बाय लिमिटेड से, वर्किंग नोट जो हमने बना रखा है 1 20,80,000। क्या सॉल्यूशन नंबर 1 28 यहाँ क्रेडिट और वाई में टू रियलाइजेशन, हमने इस वाई से 20,80,000 ड्यू किया। ठीक है, हमें वाई से प्रेफरेंस मिले बाय 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई, ये हमें मिले। तो वाई में क्रेडिट जो हमें देने वाली उसको क्रेडिट, और जो आया यहाँ लिखेंगे 2 आए, जो आया उसे डेबिट करो, ये डेबिट और ये क्रेडिट। शेयर्स आए शेयर्स करो डेबिट और वाई देने वाली क्रेडिट करो। एंट्री होगी शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर इन वाई डी आर 2 वाई, यहाँ है 2 वाई 5,10,000 क्या है, और इक्विटी शेयर भी आए 196,250 शेयर्स आए हैं 8 रुपए वाले, बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई 15,70,000 की वर्थ वाले इक्विटी शेयर आए। वाई अकाउंट में क्रेडिट, देने वाले क्या क्रेडिट, देने वाले को करो क्रेडिट और जो आया उसे करो डेबिट टू वाई 15,70,000। ठीक है बेटा, अब ये हम किसको बांट दें, इक्विटी शेयर होल्डर को, और तो कोई है नहीं, बताइए उनको बांटना ही है। बाय इक्विटी शेयर होल्डर 510 यहाँ से क्रेडिट और इक्विटी शेयर होल्डर में 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई 5,10,000 डेबिट। ये हमने
प्रेफरेंस शेयर दे दिए इक्विटी शेयर को, एंट्री क्या हुई, इक्विटी शेयर दिया टू प्रेफरेंस शेयर इन वाई। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, इक्विटी शेयर, उनको क्या करो डेबिट, और जो जा रहा है ये प्रेफरेंस शेयर जा रहे हैं उनको कर दो क्रेडिट। इनको हम इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं ये वाले, तो इनको भी लिखो बाय इक्विटी शेयर होल्डर। 15,70,000 के इक्विटी शेयर हम दे दी, जो इक्विटी शेयर आए थे, ये इक्विटी शेयर ऑफ वाई, ये हमने दे दी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको करो डेबिट। और जो जा रहा है ये इक्विटी शेयर ऑफ वाई जा रहे हैं, इनको कर दो क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर ऑफ वाई से क्रेडिट, और इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर ऑफ वाई 15,70,000 डेबिट। ये भी हो गया है ना बेटा। अब देखिए बेटा, हमारी ये असेट गई, ये असेट गई, ये असेट गई, और बदले में क्या मिला 2080। ये तीन असेट का तो हमने रियलाइजेशन का हिसाब किताब देख लिया, लेकिन ये जो डेटर है ना, ये वो लेकर नहीं गई थी परचेजिंग कंपनी बाय, तो ये हमने खुद ने कलेक्ट कर लिए, तो मतलब लिक्विडेटर ने, तो यह लिक्विडेटर क्या करेगा, बाय बैंक, ब्रैकेट में डेटर्स रियलाइज्ड 150 मिला है ना, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट जो हमें डेटर से मिला, और बैंक अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन। ये है असेट नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, ठीक है, जो असेट टेकन नहीं की वो हमने खुद ने रियलाइज कर ली, और अब ये डेटर थे और ये उससे मिल गया रियलाइजेशन, इसका काम भी खत्म, ठीक है। अब पेमेंट करें धड़ाधड़ लाइबिलिटी का, तीन लाइबिलिटी पे आप करिए, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और टैक्स प्रोविजन, तीनों में पे करनी है। यहाँ कर देंगे टू कैश या टू बैंक, पेमेंट करो, बिल्स पेबल का भी कर दो, बिल्स पेबल का पेमेंट किया, कितना पे किया, कितने में सेटल किए, कुछ लिखा है क्या, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। बिल्स पेबल वर्ल सेटल एट 38 टू बैंक 38, यहाँ डेबिट, और रिलाइज बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बिल्स पेबल 38,000 में सेटल हो गए, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट। देखिए अब बेटा वो लिखे कितने थे 40, सेटल कितने हुए 38 में, 40 के लाइबिलिटी 38 में सेटल होगी, 2 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आ चुका है रियलाइजेशन की, क्योंकि 40 क्रेडिट है और 38 डेबिट है, तो नेट क्रेडिट अपने आप 2 की हो चुकी है। फिर टू टैक्स प्रोविजन, ये लाइबिलिटी सेटल हुई है इनकम लाइबिलिटी 222 पर, यहाँ डेबिट, बेटा ये लाइबिलिटी थी कितनी 220 की, देना पड़ा 222, 2000 ज़्यादा, अपने आप 220 डेबिट, 222 डेबिट और 220 क्रेडिट, 2 का लॉस अपने आप डेबिट हो गया, यहाँ डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में टैक्स 222। अब बेटा उन्होंने क्या कहा, 8,000 के खर्चे भी तो किए इस कंपनी ने, और उसके बाद बची हुई कैश दे दी है क्रेडिटर को, कितनी कैश दी है क्रेडिटर को, ये दिया नहीं बची हुई, तो पहले खर्चे कर दो बाय रियलाइजेशन, बेटा खर्चे से भी तो रियलाइजेशन प्रॉफिट कम होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस से 8,000 बैंक अकाउंट से क्रेडिट और रियलाइजेशन में टू बैंक ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 डेबिट, ठीक है बेटा। फिर टू बैंक करके क्रेडिटर, और वो जो बची हुई कैश है ना, जो कैश बची बैंक में जो बचा वो लिख दो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर, और ये है बैलेंसिंग फिगर। 8 के खर्चे करने के बाद जो बची हुई कैश थी उसमें क्रेडिटर सेटल हो गए, बेटा आया अच्छा मैं यहाँ लिखना भूल गया, 150 तो डेटर से आया, वो ओपनिंग कैश कितनी थी 329 प्लस डेटर से कितना आया 150, ये हो गया 470, 479 आया, इसमें से बेटा 38 गया बिल्स पेबल का, 222 गया टैक्स का, 8,000 गए एक्सपेंस के, बचा 2 लाख
11,000, इसमें क्रेडिटर सेटल हो गए, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। 211 बैंक अकाउंट से क्रेडिट, रियलाइजेशन में 211 डेबिट। जबकि क्रेडिटर कितने थे, कितने क्रेडिटर 226, पर वो सेटल हो गए 211 में, कम देना पड़ा, बाकी हमारा 15,000 प्रॉफिट हो गया। 15 का प्रॉफिट हुआ है क्रेडिटर के सेटलमेंट पे। बस बस अब निकाल लो टू इक्विटी शेयरहोल्डर बैलेंसिंग फिगर, ये है रियलाइजेशन प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट है ना, कितना आने वाले में बताऊं, बताऊं एक एक करके। प्रॉपर्ट, अरे छोड़ो छोड़ो, बताऊं क्या, फिर क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। देखो बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक्स में कितना था, 964 हाँ बुक्स में है ना, उससे मिल कितना रहा है 1280। बेटा 3,16,00,000 का प्रॉफिट हुआ है प्रॉपर्टी पर, एक ही बार बताऊंगा। स्टॉक पर 5 का लॉस, कम मिला 5। पी आर 38 का था, 30 के माने गए, 8 का पी आर बुक्स में कितने के थे 30 के, माने भी गए 30 के, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर डेटर पर 2 का लॉस, क्योंकि डेटर पे लॉस हुआ 10 का, उसमें से 8 का प्रोविजन पहले से बना हुआ था, तो अब लॉस कितना हुआ सिर्फ 2। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने रहे 8, प्रॉफिट कम हुआ 8 से। फिर टैक्स लाइबिलिटी 2,000 ज़्यादा देनी पड़ी, 2 का लॉस, 222 देनी पड़ी रादर देन 220, 2,000 ज़्यादा दिया बुक से, 2 का लॉस। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बेटा सेटल हो गए थे 38 पर, वो 40 पे लिखे हुए थे, 40 पे लिखे हुए थे ना, तो 40 के बिल्स पेबल सेटल हो गए थे 38 पर। 2 का क्या था प्रॉफिट ऑन बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 2,26,000 के थे बेटा, लेकिन वो 2,11 में सेटल हो गए, 15 का प्रॉफिट वो भी तो हुआ है। बस इन सब, और जो पुराने प्रॉफिट थे प्री वाले प्रॉफिट, वो सब तो पुराने प्रॉफिट थे, ये तो प्रॉफिट अब हुआ है रिलाइजेशन कंपनी के वाइंडिंग अप पर। ये इंडिविजुअल है, इसको हम टोटल कर लें। 316 का प्रॉफिट हुआ था प्रॉपर्टी प्लांट पर, और 15 का प्रॉफिट हुआ था क्रेडिटर को कम देने पर। 2 का प्रॉफिट हुआ था बिल्स पेबल पे, कुल प्रॉफिट 333 माइनस 5 का लॉस था स्टॉक पर, 2 का लॉस था डेटर्स पर, 8 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे, और 2 का एक लॉस और किस पे था टैक्स पर। 316 रिलेशन प्रॉफिट आना चाहिए, ये तो हमारा देखते हैं अब आया कितना, 316 आना चाहिए यदि हमारी कैलकुलेशन सही है तो, और हम कोई आइटम भूले नहीं है तो। तब हो गया। अब देखो बेटा क्रेडिट साइड, ये बेटा आप ही कर लेना ना, फिर भी कर लेता हूँ चलो। 8,000 क्रेडिट में 10, उससे गलती होगी, मुझे बहुत आलस आते हैं टोटल लगाने में, ये बहुत निहायत ही घटिया काम है मेरे लिए, क्योंकि बेटा मैं क्या करूँ टोटल लगा के, मेरी तो एग्ज़ाम हो चुकी है, मैं तो सी हो चुका शायद। 10 150 852, भगवान सही है कि गलत, पता नहीं। ओहो फिर गलत किया ना मैं, 20 लाख 80। कोई आ जाओ इधर। 8,000 10 40, ओहो 48,000 10 226, बहुत आलस आते हैं मुझे। 20 प्लस 20,80,000, गलती मैं करता हूँ, सांसें आपकी फूल जाती है कि सर अब क्या होगा। 27,24,000 माइनस 964 माइनस 75 माइनस 160 माइनस
30 और 38 माइनस 68 माइनस 222 माइनस 8000 माइनस 2,11,000 316। वेरी गुड, वेरिफिकेशन जो था वही आ गया। 316 का क्या आया? रिलाइजेशन प्रॉफिट। ये यहाँ डेबिट और इक्विटी शेयर होल्डर में बाय रिलाइजेशन 3,16,000 का प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट। अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेली हो गया होगा। देखिए आप 12 लाख की उनकी क्या थी शेयर कैपिटल जो उन्होंने कंपनी को दी थी, प्लस 42 का उन्होंने पुराना प्रॉफिट था, 27 का 270 का रिजर्व कॉन्टीजेंसी, जो अब कोई लॉस नहीं हुआ तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। 252 का पुराना प्रॉफिट प्लस 3,16,000 का नया प्रॉफिट 2080 उन्हें देना है, और दिया भी बेटा 2080 ही है ना। बस ये क्वेश्चन था, ये S14 वाला क्वेश्चन नहीं था, बिजनेस टेक ओवर नहीं था, कंपनी टेक ओवर नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें वाई लिमिटेड ने एक्स की 3 असेट को ले लिया था और डेटर नहीं लिए थे, तो डेटर वेंडर ने खुद ने रियलाइज कर लिए, और जो लाइबिलिटी नहीं ली थी उनको पेमेंट कर दिया। एज बची होती तो इक्विटी शेयर को बांट देते, खर्चे कर दिए, खर्चे वेंडर ने खुद ने किए, तो खर्चे जब करेंगे तो इससे प्रॉफिट कम होगा रिलाइजेशन, तो रिलाइजेशन में डेबिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट, और इक्विटी को देना भी आ रहा है 2080 और उन्हें दे दिया भी गया है 2080 5,10,000 के प्रेफरेंस शेयर, 1570 के इक्विटी शेयर ऑफ वाई। ये हो गया बुक क्लोजर। अब उन्होंने क्या पूछा है, वो वाई में जो 3 असेट खरीदी उसकी टेक ओवर की एंट्री। बड़ा सिंपल है बेटा, वो तो क्या क्या खरीदा, कोई बिजनेस टेक ओवर तो है नहीं कि हम वो बिजनेस परचेज वाली एंट्री पास करें। ये S14 का क्वेश्चन एज सच नहीं है, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन भी नहीं है, जस्ट असेट परचेज का एक क्वेश्चन है, फिर भी बुक क्लोजर वगैरह आ गया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सीधे वो ले लो, प्रॉपर्टी प्लांट। बट एक्चुअल में तो ये बैलेंस शीट हेडिंग की ऐसी कोई एंट्री थोड़ा होती है, उसमें मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है, व्हीकल आते हैं, पर अब क्या करें, हम तो इनप्रैक्टिकल चल रहे हैं। प्रॉपर्टी इसकी रिवाइज वैल्यू कितनी थी, तो कितने पे टेक ओवर किया था, इसको हमने पीसी पे लिया। ये नई कंपनी में 1280 पे आएगा क्योंकि नई कंपनी के लिए इसकी कॉस्ट 1280 है। स्टॉक डेबिट इस वैल्यू पर 770 पर स्टॉक 770 पे आएगा। डेटर्स आएंगे, सॉरी पीआर भी टेक ओवर किया हमने 30 पर। बस 3 असेट तो लिए हमने। 2 लिक्विडेटर है ना बेटा, भले हम उसका बिजनेस टेक ओवर नहीं कर रहे पर वहाँ वो कंपनी तो वाइंड अप हो रही ना, तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 20,80,000 ये हमने पीसी ड्यू किया, अगली एंट्री पे पीसी पे कर देते हैं, बस खत्म। लिक्विडेटर ऑफ एक्स डेबिट बेटा क्या क्या दिए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,10,000। और बेटा इक्विटी शेयर 10 वाला 2 पे, ऐसा नहीं कि 2 रुपये डिस्काउंट पे, वो पेड वैल्यू है 8 है, कोई डिस्काउंट नहीं है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ 370। बस डायरेक्शन में लिख नहीं रहा हूँ, तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ 3 असेट ओनली, 3 असेट खरीदी और उसका पेमेंट शेयर्स में किया, बस यही क्वेश्चन था। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत एक कुछ नया है लेकर आया है। इसमें वो असेट भी थी जो परचेजिंग कंपनी लेकर नहीं गई, और 3 लाइबिलिटी वो भी थी जो वेंडर परचेजिंग कंपनी लेकर नहीं गई थी, तो उसका पेमेंट वेंडर को खुद को करना पड़ा। तो वो हमने एक नई चीज़